बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और 20। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को जब हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20x²। हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब हमने फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x²। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -x आए। अब ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? अगर हम 5x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20x²। ये देखें, 5 4 ज़ा 20, x ज़ा x²। और अगर हम 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -x। तो हमें माइनस चाहिए, यानी कि भरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो वो हो गया 5x प्लस 4x। ये देखिए, माइनस प्लस माइनस, साइन भरी वैल्यू का आएगा। ठीक है, और अगर हम 5 में से 4 को माइनस करते हैं, यानी कि 5x में से 4x को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? -x। अब ये एज इट इज़ -20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x कॉमन आ गया, बकाया हमारे पास क्या बचा? x -5। इसी तरीके से ये आ जाएगा प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4। ठीक है, बकाया हमारे पास क्या बचा? x -4 5 ज़ा 20, ये आ गया 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी x -5 और ये भी x -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x -5 इंटू x +4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल टू 0 करेंगे ताकि हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ सके। तो ये आ जाएगा हमारे पास x -5 इज इक्वल टू 0 और x +4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ जाके क्या हो गया? पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू -4। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास? सॉल्यूशन सेट है हमारा 5 और -4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, y को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y² इज इक्वल टू, y को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y² -5y। अब हम इन दोनों टर्म्स को इज इक्वल टू के इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y², ये यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू के यहाँ पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव, 5y इज इक्वल टू 0। 3y² में से जब हम y² को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे भी y² और यहाँ पे y है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? y, बकाया हमारे पास क्या रह गया? 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, y और 2y प्लस 5 को इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2y इज इक्वल टू, ये +5 है, इज इक्वल टू के यहाँ पे जाके ये हो जाएगा -5। अब y इज इक्वल टू -5,
ये 2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि ये -5/2। तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है, सॉल्यूशन सेट वो क्या आया है, 0 और -5/2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x+1/x प्लस x/x+1 इज इक्वल टू 25/12। हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि x और x+1 का एलसीएम ले लें, इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर हम बोथ साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी कि जो हमें डिनोमिनेटर में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 12x और x+1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम x+1 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x+1। जब हम x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बकाया हमारे पास क्या बचा, x+1, ये हम इधर लिख देंगे x+1, और x के ऊपर हमें क्या वैल्यू दी गई है, x+1 प्लस x+1 के साथ कैंसिल हो गया। बकाया हमारे पास क्या बचा, x, ये आ गया x, और x+1 के ऊपर क्या है, x, वो हम इधर लिख देंगे इज इक्वल टू 25/12। अब हम क्या करेंगे, x+1 इंटू x+1, ये बन गया हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर प्लस x x² बाय x+1 इज इक्वल टू 25/12। ये बन गया हमारे पास a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखें, ये a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1, तो a का स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया 1, 2ab आ गया प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब इन दोनों का सेम वेरिएबल है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब हम क्या करेंगे, अब आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। ये आ गया हमारे पास 12, ऊपर वाली वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया है, 12 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इज इक्वल टू 25 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 12 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 2 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स प्लस 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। अब हम क्या करेंगे, 25 भरी वैल्यू है, ठीक है, तो ये वाली जितनी वैल्यूज़ है इन सबको हम इज इक्वल टू के इस साइड पे ले आएंगे। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, 24 एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल टू के यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 12, 0 इज इक्वल टू, अब जिनका सेम वेरिएबल है उनका हम आपस में सॉल्व करेंगे। 25 एक्स स्क्वायर में से जब हम 24 एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को हम एक्स के साथ सॉल्व करेंगे। 25x में से जब हम 24x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। 25x में से जब हम 24x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 25 के साथ प्लस है। -12 ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12x स्क्वायर। अब हमने दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो x आए। अगर हम 4x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12x स्क्वायर। ठीक है, 4 3 ज़ार 12, x ज़ार x स्क्वायर। और जब हम 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ऊपर पॉजिटिव का साइन था, भरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया। 4 3 ज़ार 12, और जब हम 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया x, बकाया हमारे पास रह गया x प्लस 4। ठीक है, इन दोनों में से अब हम क्या कॉमन लेंगे -3। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेके ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आई हैं, यानी कि यहाँ पे भी x प्लस 4 और यहाँ पे भी x प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने सोल्यूशन सेट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -4 और